ब्रू और रियांग इश्यूज में एक रेफ्यूजी जो कहा जा रहा है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, रियांग एंड ब्रू आर नॉट रेफ्यूजीज। ये त्रिपुरा के अटूट अंग है और आप इनको रेफ्यूजीज नहीं बुला सकते। ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है। डुम्बुर के बाद, 91 के बाद जब राइट्स हुए थे, और इनको हम रेफ्यूजीज नहीं बोल सकते। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैंने मेमोरेंडम ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह को सबमिट किया है। उसमें मैंने लिखित लिखा है कि त्रिपुरा जिसका एक कल्चर है, त्रिपुरा में एक कल्चर है जो जो आप क्या बोलते हैं कि हमने सबको एक्सेप्ट किया है। अगर आप देखेंगे, शुजा औरंगजेब का भाई था। जब वो भागा तो महाराजा त्रिपुरा ने, गोविंद माणिक्य ने उनको पनाह दी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई बाहर से इनके ऊपर, हमारे हिंदू बंगालीज के ऊपर या कोई भी और कम्युनिटीज के ऊपर अत्याचार हुआ, तो हमने उनको पनाह दी। आज रियांग लोग जो हमारे खुद का एक खून है, हमारा एक अस्तित्व है, उनको हम जगह नहीं दे सकते। कंचनपुर में, जहां में मेरी ग्रैंडमदर राजमाता कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जगह दिया, उसी कंचनपुर में हम कह रहे हैं कि हम अपने रियांग ब्रू को नहीं रख सकते। सीएबी में हम इतने लोगों को बाहर से त्रिपुरा लाने का या हिंदुस्तान लाने का बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम अपने ही ब्रू लोगों को नहीं रख सकते। तो मैंने एक मेमोरेंडम अमित शाह जी को दिया है। उसमें लिखा गया है कि जो आपका रिहेबिलिटेशन पैकेज है मिजोरम के लिए, वो आप अब त्रिपुरा में इस्तेमाल कीजिए। हमारे ब्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका भाषा, उनका लैंग्वेज, हमारा आइडेंटिटी खतरे में है। आप ये जो रिहेबिलिटेशन का पैकेज है, जो 500 करोड़ से इन एक्सेस है, वो आप मिजोरम में नहा करके त्रिपुरा में कीजिए। हम जगह देने के लिए, त्रिपुरा में बहुत जगह है। अगर हम बीएसएफ फायरिंग रेंज को इतना जगह दे सकते हैं, अगर हम बाहर से लोगों को इतना जगह दे सकते हैं, तो अपने ब्रू कम्युनिटी को ये जगह क्यों नहीं दे सकते। तो ये हमारा क्लियर डिमांड है, और ये मैंने मेमोरेंडम दे दिया है। मैंने ये भी कहा है कि ये अगर सरकार समय लेती है, तो मैंने कंचनपुर में ही हमारे फिलिप रियांग हैं, ब्रू कम्युनिटी से और लीडर्स लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई है, और मैंने खुद अपने पॉकेट से अभी तक थोड़ा जमीन खरीदा है। और अगर 30 तारीख तक हमारे लोगों को अगर 30 तारीख तक हमारे लोगों को कुछ समाधान नहीं हुआ, तो ये जमीन मैं पट्टा के साथ एक कमेटी को दे दूंगा, और आपका हमें जगह रहेगा। ये अकेला मैं जितना कर सक रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं दिल से कर रहा हूं, हमारे लोगों को एक सम्मान और एक डिग्निटी के लिए। हाँ, लेकिन मैं ऑफिशियली कहना चाहता हूं कि मैंने, और अभी परसों तक मेरे पास ऑलमोस्ट 30 कानी जमीन मैं खरीद चुका हूं, और मैं ये जमीन अपने ब्रू कम्युनिटी को देने वाला हूं। और भी अगर होगा तो और भी करूंगा, लेकिन जितना मेरा क्षमता है मैं कर रहा हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता है जो भाषण देते हैं, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। आप भी थोड़ा सा अपना जेब खाली करके दीजिए हमारे लोगों को, अच्छा रहेगा। क्योंकि वोट के टाइम हम सिर्फ आते हैं, जब वोट खत्म तो कोई किसी का परवाह नहीं करता।